सबसे मेन यही होता है, पहले नेचुरल चांद को देखना है और उसके बाद अपने चांद को क्यों, इसके बाद अपने चांद को देखेंगे। ये देख लो, अब ये भाई अभी चेहरे पे खुशी, अभी देख लो चांद आने वाला है। करवा चौथ का सामान। अब इसके बाद इस घास को सारते सारते मुझे एक कहावत याद आ गई, बोले बेटी बारी के सगोर को जानना है तो असूज के महीने पहाड़ों में ज़रूर ज़रूर आना है। साथ साथ में साल भर में केवल एक दिन प्यार जता करके व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस डालने वाली महिलाओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो गई खूबसूरत दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के करीबन 7 बजने वाले हैं और पहाड़ों पे अभी धूप लगने वाली है और आजकल सुबह होते ही सीधा काम स्टार्ट हो जा रहा है। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है फिर से खेत जाने की। आज मुझे फिर से उसी खेत में जाना है जहां कल हमने चौलाई की मड़ाई करी थी, क्योंकि जो चौलाई का घास छूट गया था उसे गौशाला तक पहुंचाना है। लगा लो 10 से 12 चक्कर लगने वाले हैं अप डाउन करते हुए। देखते हैं कितने बजे तक होता है। पापा जी तो चले गए हैं एक राउंड, तो हम भी चलते हैं फटाफट। कि पहाड़ों में ये वाला महीना सबसे ख़तरनाक होता है, यानी इस महीने लोगों को बैठने तक की फुर्सत नहीं होती है। सुबह उठते ही और सीधे रात हो जाती है, तो तब तक लगे रहते हैं अपने काम काज में। मैं मेरे से पहले कैलाश के सास ससुर वहाँ पे देख लो घास वगैरह सारने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, वह चौलाई का बोझा तैयार होने बैठ गया है। बाकी इतना सारा ले जाना है अभी, और 2 बोझे ये रहे। फटाफट लगाते हैं पीठ पे, चलते हैं। हमें ये चौलाई इस खेत से लगा लो नीचे गांव दिखाई दे रहा है, तो इसके बगल में जो ऊपर वाला गौशाला है हमारा, तो वहाँ तक ले जाना है। पापा जी एक राउंड तो आ गए हैं, फिर से पीछे पीछे आ रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट से। एक खेत से इस वाले गौशाला तक लेकर आ गए हैं और यहीं रखना है। मतलब जो ठंडियों में गायों के लिए चाहिए होता है, तो इधर ही साइड पे ढेर लगा देंगे। अभी नवीन भाई भी पहुंच गए हैं खेत के लिए। यहाँ पे सुबह उठते ही चौलाई की मंडाई शुरू होगी। बाकी ज़रा लेट उठे ना ये, इस वजह से अभी दिखाई दे रहे। अभी जस्ट खेत से ये चौलाई ले करके फिर से मंडाई शुरू कर दी। लगभग 8-9 बोझा चौलाई यहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी देख लो पूरा इधर ढेर लग गया है। तो फिर से जाना है, धूप भी आ गई है। धूप में ना इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि क्या बताएं। अब जाके फाइनली पूरा जो चौलाई का घास था वो सार दिया है। थोड़ा आराम करते हैं फिर निकलते हैं घर की ओर। बाकी इस घास को सारते सारते मुझे एक कहावत याद आ गई, बोले बेटी बारी के सगोर को जानना है तो असूज के महीने पहाड़ों में ज़रूर ज़रूर आना है। बाकी जो लोग गढ़वाली होंगे वो सगोर का मतलब जानते होंगे। अगर जिन लोगों को पता नहीं तो उनको बता दूँ, सगोर का मतलब होता है काबिलियत। यानी जो कहावत बनाई है बिल्कुल भी ठीक बनाई है। अगर बेटी बारियों की काबिलियत को देखना है तो असूज के महीने पहाड़ों में ज़रूर ज़रूर आना है, क्योंकि असूज के महीने पहाड़ों में इतना ज़्यादा काम होता है कि बताइए क्या। ये कहावत केवल उन लोगों को है जो दूसरों को देख करके शहरों की ओर पलायन करते हैं। यानी किसी की तो मजबूरी होती है बच्चों के साथ रहने की, यानी मतलब पहाड़ों में उतनी शिक्षा है नहीं, इसीलिए कोई मजबूरी के कारण शहरों की ओर पलायन करता है। लेकिन कुछ लोग देख कर करते हैं कि वो वहाँ रह रहा है, तो हम भी चले जाते हैं। केवल उन लोगों के लिए है। बाकी दोस्तों सुबह के 7 बजे घर से खेत में आए थे और अभी लगभग 10 बजने वाले हैं। अब जाके काम पूरा फाइनल हुआ है। अब चलते हैं घर की ओर।
बाकी काम भी लगातार रहेगा क्योंकि आजकल दिन भर काम ही काम है। क्या गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते कर। चलिए भाई, दिन के 1 बज रहे हैं, जस्ट अभी खाना वगैरह खाया है तो फिर से तैयारी हो गई है खेत जाने की, क्योंकि अभी दूसरे खेत जाना है गांव से नीचे की ओर। और आज वहाँ जो घास परसों तक मम्मी और उन्हें काट कर सुखाने के लिए डाला था उसको पेड़ पे डालना है। तो भाई यहाँ से नीचे जाना है, नीचे लास्ट जहाँ दिखाई दे रहा है तो वहाँ चलेंगे। अभी ये इतनी सी राजमा अभी पापा जी ने यहाँ से निकाले, सामने जो घर के सामने हुई थी, तो अभी यहाँ पे रख दी है सुखाने के लिए। चलिए भाई, अभी गांव से नीचे तो आ गए हैं, बाकी वहाँ नीचे वाले खेत में जाना है। और साथ में यहीं पे चाची जी और लगे हैं खेत पे चौलाई की मड़ाई करने पे। बहुत सारा घास है पूरा उधर तक, बाकी कुछ वहाँ है और कुछ वहाँ पे है, पापा जी ला रहे हैं वहाँ से। फटाफट रस्सी से बोझा बनाते हैं और ऊपर पे रखते हैं और इस वाले पेड़ पे रखना है इस घास को। घास को सारा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है और अब इस पे डालते हैं इसको। दोस्तों 4 बोझा इस खेत से लेके थे पेड़ पे डालने के लिए, और जितना भी ये बचा हुआ है इसको नीचे पे अपने जो पुराना मतलब घर था हमारा पहले, वहाँ डालना है। अब केवल वहाँ घास रहता है, तो ये वाला पूरा खेत का सारा अभी पापा जी और मैंने नीचे वहाँ डालना है। तो चलिए, बस शाम के 4 बज रहे हैं और अब जा कर के पूरा काम निपट गया है। बाकी आज एक ख़ास त्यौहार है, तो सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ साथ में साल भर में केवल एक दिन प्यार जता करके व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस डालने वाली महिलाओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 8:30 होने वाले हैं, अभी तक चांद नहीं आया है। कल 7:30 बजे आ गया था। बाकी यहाँ देख लो, ये तैयार हो गए और इसका फर्स्ट करवा चौथ है। तब तक फोटो शूट करते हैं, क्यों? चांद के इंतजार में। यहाँ देख लो, अभी पहला करवा चौथ और अभी तक चांद ही दिया है। कैसा फील हो रहा भाई? लगी है आज व्रत था मेरे को तेरा भी व्रत? भूख लगी, यहाँ पर था मेरा रात के। ये भाई अभी चेहरे पे खुशी, अभी देख लो चांद आने वाला है। करवा चौथ का सामान। अब इसके बाद भूख तो नहीं लगी? प्रोग्राम होगा स्टार्ट। तो तैयारी होने बैठ गई है, चंदा मामा ने तो दर्शन दे दिए हैं, तो अब पूजा स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, बस सबसे पहले चंदा मामा की पूजा हो रही है, बाकी दोनों लोग लगे हैं, दोनों देवरानी जेठानी पूजा करने पे। और रितिका का तो फर्स्ट करवा चौथ है। बाकी अब पूजा स्टार्ट होगी है, सुबह से भूखे प्यासे, अब जाके भूख प्यास मिट जाएगी। सबसे मेन यही होता है, पहले नेचुरल चांद को देखना है और उसके बाद अपने चांद को क्यों? इसके बाद अपने चांद को देखेंगे। ये देख लो, अपने चांद को देख लिया वो रितिका ने भी। और यहाँ भी तो भाई प्यास मिट गई, व्रत टूट गया। अब